तो ग्रेटर नोएडा में वास्तुटेक कंस्ट्रक्शंस के मालिक उमेश कुमार फिर विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। अब कानून ने इस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। बिल्डर उमेश कुमार ने प्रदूषण रोधी नियमों और कानूनी आदेशों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए ग्रैब 4 इलाके में अपने निर्माण कार्य को जारी रखा। एनजीटी ने इस गंभीर उल्लंघन के लिए उन्हें 2 अलग अलग जुर्माने लगाए, हर एक की राशि 50-50 हजार रुपए। मामला सेक्टर जू 2 के भूखंड संख्या 91 का है, जो पिछले 1 साल से स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी और तनाव का कारण बन चुका है। इस दौरान निर्माण स्थलों से निकलने वाला मलबा लगातार पड़ोसियों के घरों के सामने फेंका जा रहा है, जिससे न केवल आवासीय इलाका गंदगी और धूल से भर गया है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि निर्माण कार्य के कारण उनके घरों के हिस्से टूट रहे हैं, दीवारें दरक रही हैं और उनकी निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है। जब लोग इस मामले को लेकर आवाज उठाते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है और मनमाने ढंग से डराने धमकाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इस प्रकार का व्यवहार सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा हमला है। नजदीकी निवासी अब भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है, जबकि मलबे और धूल से उनकी सेहत भी प्रभावित हो रही है। एनजीटी की कार्रवाई हालांकि जरूरी है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। यह सब बिल्डर उमेश कुमार अपनी राजनीतिक पहुंच के कारण कर रहा है। स्थानीय लोग लगातार दखलंदाजी का सामना कर रहे हैं और डर और असुरक्षा के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर है। स्थानीय लोगों के अनुसार जब भी कोई अधिकारी निर्माण स्थल की जांच करने आता है, उमेश कुमार किसी न किसी तरीके से मामला ठंडा कर देता है। अक्सर ये रिश्वत देकर या प्रभावशाली लोगों के माध्यम से अपनी गड़बड़ी को छुपा लेता है। हाल ही में रविवार को दर्जनों लोग अपने अधिकारों और सुरक्षित जीवन की मांग करते हुए विरोध करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस और एनजीटी की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन उमेश कुमार पहले ही चेतावनी पाकर वहां से फरार हो गया, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दे दी हो। पड़ोसियों का कहना है कि बिल्डर अपनी सामाजिक पहचान का भी राजनीतिक और व्यवहारिक फायदा उठाता रहा है। वो इलाके में अलग अलग समुदायों के आधार पर अपनी छवि बदल देता है। जहां ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा होती है, वहां वो खुद को पंडित घोषित कर देता है, और अगर इलाके में गुर्जर समुदाय अधिक है तो वो खुद को नागर बताता है और ठाकुरों के बीच सिंह लगाकर अपनी पहचान बनाता है। इस तरह की हरकतों से वो न केवल लोगों के बीच भ्रम पैदा करता है, बल्कि अपनी ताकत और नियंत्रण का प्रदर्शन भी करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून की लंबी छड़ी उमेश कुमार पर असर दिखा पाएगी, या ये दबंग बिल्डर फिर से अपने राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का सहारा लेकर बच निकलने में कामयाब हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा की नजरें इस विवाद पर टिकी हुई हैं। हर कोई ये जानने के लिए बेचैन है कि आखिरकार न्याय और नियम की जीत होगी, या ताकतवर बिल्डर अपनी ताकत और कनेक्शन का इस्तेमाल कर कानून की धज्जियां उड़ाता रहेगा। इलाके के लोग भी उम्मीद और डर के बीच जी रहे हैं। उम्मीद कि अब कोई कार्रवाई होगी, और डर कि अगर नहीं हुई तो उनका सालों का संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत।